क्वेश्चन नंबर 1051 काची फिल इन द ब्लैंक्स की राजधानी थी। ऑप्शन सी काची पल्लव की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 252 फिल इन द ब्लैंक्स पांडव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन सी मदुरै पांडव वंश की राजधानी थी। मदुरै पांडव वंश की राजधानी थी। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर, पांडव। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर, पांडव। पांडव राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेलारी नदी के किनारे स्थित था। पांडव की राजधानी का नाम मदुरै था। क्वेश्चन नंबर 253 फिलिप ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ऑप्शन सी डी पांडव वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांडव वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांडव वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला संगमकालीन पांडव राज, दूसरा कडुगोन द्वारा स्थापित पांडव राज, तीसरा सुंदरपांड द्वारा स्थापित द्वितीय पांडव साम्राज्य। तमिल रचना संगम साहित्य से पांडव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तमिल रचना संगम साहित्य से पांडव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 254 पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। ऑप्शन सी करिकाल। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। बाद में उरियूर एवं तंजावुर बनी। संगमकालीन तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाला था, जिसने वनिन के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। करिकाल कावेरी नदी के तट पर कुआरपत्तन कावेरीपत्तन नामक नगर है। ये चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तन तथा राजकीय चिन्ह भाग था। क्वेश्चन नंबर 255 पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्य एवं कलात्मक दृष्टि से भी चरम उत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन वन ने मत विलास प्रहसन तथा भगवती चूकीजा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में कई नाटक लिखे। क्वेश्चन नंबर 256 किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया। ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया। सी पुलकेशिन द्वितीय। कनौज के राजा हर्ष को बदामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं के साम्राज्यवादी मत्स्यराजों ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 257 चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय थे। चोल वंश के अंतिम शासक अभिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयन ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी तंजौर थी। यह राजा पेन्नार तथा कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 258
कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन बी राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। इसकी अन्य विजय केरल, पांडव, सिंहल एवं पश्चिम गंग थी। राजा राज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव थी। क्वेश्चन नंबर 259। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु एवं केरल। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया। चेरों का शासन काल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसने आधुनिक सरवनकोर, कोचीन, मलाबार, कोयम्बटूर, सलेम, दक्षिण जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। क्वेश्चन 260। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? क्वेश्चन नंबर 260। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसे गंगईकोट चोल की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन नंबर 261। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन सी धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदयपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष लिया था। क्वेश्चन नंबर 262। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए हैं। ऑप्शन डी मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है और ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज का मंगोल था। क्वेश्चन नंबर 263। विधवा शक्ति फिल इन द ब्लैंक्स वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वाकटक। विधवा शक्ति वाकटक वंश के संस्थापक थे। विधवा शक्ति वाकटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विधवा शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का शक्तिशाली शासक राजा परवर सेन प्रथम था। परवर सेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पाल वंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए गोपाल। पाल वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 265। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? ऑप्शन बी पाल वंश। पांडव, सातवाहन और पल्लव वंश। पांडव, सातवाहन और पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है। जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालदेव
पुत्र ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 286 गुणाढ्य का फिल इन द ब्लैंक्स 85 भाषा में लिखित है। ऑप्शन डी। गुणाढ्य का वृत्त कथा 85 भाषा में लिखित है। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणाढ्य बहुत प्रसिद्ध था। यह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने 85 भाषा में वृत्त कथा की रचना की थी। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। यह संस्कृत भाषा में लिखित नाट्य साहित्य पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा तथा कथा सरित सागर के लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 267 फिल इन द ब्लैंक्स और रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसके नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमितवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। ऑप्शन बी। हर्षवर्धन 646 ईस्वी कनौज का प्रतापी सम्राट था। वह साहित्य एवं कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की। रत्नावली, नागदंत एवं प्रियदर्शिका। नागदंत में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमितवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 268 निम्न में उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। ऑप्शन डी। पुरूरवा और शकुंतला की प्रेम कथा। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की परिणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस कथा ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में वर्णित किया है। कालिदास ने अपने इस नाटक को श्याम जोशी प्राचीन प्रतिष्ठानपुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 269 इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज सीयू की हिंसा किताब उल हिंद अल-बिरूनी किताब रेहला इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 270 भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व था जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है। ऑप्शन ए भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उपपर्व एवं 122 अध्याय हैं। इन उपपर्व के नाम जम्बूखंड, विनिर्माण पर्व एवं भूमि पर्व एवं श्रीमद् भगवद गीता पर्व एवं भीष्म पर्व है। क्वेश्चन नंबर 271 राजकुमारी रत्नावली के प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लिखित माना जाता है। ऑप्शन सी हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शिका एवं नागदंत की रचना की। चीनी बौद्ध यात्री अहिंसक ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की। क्वेश्चन नंबर 272 कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा है। ऑप्शन डी संस्कृत में। कालिदास 3री एवं 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। कालिदास 3री एवं 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। इन्होंने अपनी सभी कृतियाँ संस्कृत भाषा में लिखी जिसमें मेघदूत नामक उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह गीतिकाव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजने का वर्णन है।
क्वेश्चन नंबर 273 निम्नलिखित कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? विक्रमोर्वशीयम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, नीतिसार भर्तृहरि और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान कवि एवं नाटक करते हैं। उसने पौराणिक कथाओं तथा दर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की, जिसमें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख। नीतिसार राजशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका रचयिता कामांधक है। क्वेश्चन नंबर 274 प्राचीन भारतीय महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन सी महाभारत। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। क्वेश्चन नंबर 275 पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक्स थे। पाणिनि ऑप्शन सी। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और शीर्ष विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 276 कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास ने इसने शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के परिणय कथा का वर्णन 7 अंकों में किया है। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के परिणय कथा का वर्णन 7 अंकों में किया। शकुंतला का पुत्र भरत था। इसकी अन्य कृतियां मेघदूत, रघुवंशम में ऋतु शरणार्थी। इसकी अन्य कृतियां मेघदूतम, रघुवंशम में ऋतु शरणार्थी। क्वेश्चन नंबर 277 नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखे गए थे? नाट्य शास्त्र पुस्तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन सी भरत मुनि। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी के नाट्य शास्त्र कहते इसके रचयिता भरत मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 278 निम्न में किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? ऑप्शन ए कुमार संभव कालिदास। कुमार संभव मेघदूतम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। भवभूति, महावीर चरित्र, मालती माधव उत्तराम चरित्र, भारवी किराता जूर्नियम। क्वेश्चन नंबर 289 प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 279 प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी सतनार ने। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना सतनार द्वारा की गए थे। इसके द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें चेर, चोर एवं पांडव आदि का राजनीतिक विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 280 निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र।
विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका कलहन राजधानी। क्वेश्चन नंबर 281 मुद्राराक्षस नामक नाटक किसने लिखा था? मुद्राराक्षस नामक नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त की प्रमुख रचनाएं मुद्राराक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राघवंदन नाटकम, सोमदेव कथा चरित्र, कालिदास रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, बोधायन, शूलसूत्र, श्रौतसूत्र। बोधायन, शूलसूत्र, श्रौतसूत्र। क्वेश्चन नंबर 282 महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 282 महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत आज का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसके 1 लाख श्लोक है, इसीलिए इसे सत्य शास्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संग्राम वर्णित है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 283 आर्यभट्टीयम। क्वेश्चन नंबर 283 आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन डी संस्कृत। आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र ग्रंथ है। इसकी रचना पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। इसमें 4 अध्याय में 121 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 284 प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य काल का पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या लगभग 3996 है। ग्रंथ महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, चरक संहिता चरक। क्वेश्चन नंबर 285 सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन बी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। सुश्रुत संहिता चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 120 प्रकार के उपकरणों और 300 प्रकार के सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। भारत में आयुर्वेद से संबंधित संहिता चरक संहिता अष्टांग संहिता मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 286 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? ऑप्शन डी भास ने। स्वप्नवासवदत्तम भास मालविका मित्रम कालिदास मृच्छकटिकम शूद्रक नाट्यशास्त्र भरतमुनि गीत गोविंद और रस मंजरी जयदेव। गीत गोविंद और रस मंजरी जयदेव। क्वेश्चन नंबर 287 महाभारत का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसे महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसे महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्लायन गृहसूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्लायन गृहसूत्र में मिलता है।
इस महाकाव्य में 18 पर्व है। इसमें इसे पांचवें वेद के रूप में भी पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, 10 कुमार चरित्र या टेल ऑफ 10 प्रिंसेस। 10 कुमार चरित्र या टेल ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी दंडी। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस द्वारा दंडी द्वारा रचित संस्कृत गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित्र है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है। क्वेश्चन नंबर 289, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बाणभट्ट, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविका, नवविक्रम, विक्रमो, वर्षीयम, ऋतुसंहार, पाणिनि, अष्टाध्यायी, कलहन, राजतरंगिणी, बाणभट्ट, हर्षचरित्र, कादंबरी। क्वेश्चन नंबर 290, गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव। गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। एक कीर्ति काव्य है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा के प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय है जिसमें 24 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 291, 291, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन सी अल-बरूनी। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन सी अल-बरूनी। अल-बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। अल-बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था जिसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म के इलाके में हुआ था। इसका संबंध उज़्बेकिस्तान में स्थापित किया जाता है। अल-बरूनी ईरानी मूल का मुसलमान था। 1017 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म के राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया तो अल-बरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था। अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक नाम किताब उल हिंद या तारीख़ हिंद था। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था? क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था? ऑप्शन बी कणाद। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक कणाद मुनि को माना जाता है। वैश्विक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था। वैश्विक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 293, इंडिका के लेखक है? ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 294, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? ऑप्शन बी रामायण। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया। तमिल साहित्य की सर्वोच्च कृति है। कंबन चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। कंबन चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 295, मृच्छकटितम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन डी शूद्रक।
मिशकटितम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? ऑप्शन बी शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 297, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखैले भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन डी संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखैले तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य की प्रथम महाकाव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित में किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? ऑप्शन सी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाखदत्त थे। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलता का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्रगुप्त तथा राघवन नाटक विशाखदत्त की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसकी रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 300, इनमें से किसने रघुवंश संकलित किया? ऑप्शन सी रघुवंश कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है।